सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज खुश है ना? आप खुश से हैं? ये हम वचन सीखेंगे, ठीक है? ठीक है। क्योंकि वचन सीखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। सब दिखाई देगा ना? आज का विषय है कलीसिया। कलीसिया के बारे में जानते हैं ना? हम लोग खुद कलीसिया हैं। हालेलुया। तो इसी के बारे हम लोग सीखेंगे। जो सीखे वो पुनः सीखेंगे और नहीं जानते वो सीखेंगे। कलीसिया, कलीसिया को इंग्लिश में चर्च बोलते हैं और ग्रीक भाषा में इक्लेसिया। हम देखते हैं यहाँ फोटो हम देख रहे हैं। ये क्या है? बिल्डिंग है ना? आजकल मसीह लोग भी बोलते हैं कि ये चर्च है, ठीक है? लेकिन ये चर्च नहीं है। उसमें जो रहते हैं वो अंदर में जो व्यक्ति रहते हैं वो चर्च है रियल में। लेकिन आजकल क्या बोलता है? वो फलना कलीसिया है, वो फलना कलीसिया है, जो कि गलत है। उसी के बारे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे भवन हो रहा है ना, ये चर्च है, ठीक है? लेकिन रियल में वो चर्च नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। यहाँ पे है आदमी लोग खड़ा है ना, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, वो एक एक व्यक्ति कलीसिया है। हालेलुया। एक एक व्यक्ति कलीसिया है। तो आगे कलीसिया के बारे हम जानते हैं। पहला कोरिन्थी 3:16 में कहता है, पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम क्या हो? परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यानी कि हम लोग का शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। अब वही वचन दूसरा कोरिन्थी 6:16 और 17 में कहता है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम क्या है? जीवते परमेश्वर की मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, यानी कि हमारा शरीर में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है ना? हम लोग क्या है? मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा वास करता है, मतलब निवास करता है। आगे लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है, उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम लोग इस संसार में हैं, तो क्या है? कलीसिया एक अलग किया हुआ लोग है ना, हम लोग चुने हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग। तो क्या है? संसार जैसा हम लोग को जीवन व्यतीत करना है क्या? नहीं न करना है, उनसे अलग करना। हालांकि इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन जीवन अलग करना है। मसीह जैसा चाहता वैसा हम लोग को जीवन व्यतीत करना है। पहला सवाल, कलीसिया कौन है? क्या केवल पुरुष कलीसिया है या स्त्री? यहाँ उत्तर है, पुरुष और स्त्री दोनों भी कलीसिया है। इसका वचन बोलता है गलाती 3:28 में, आप ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर और ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में सब एक हो। यानी कि नर और नारी, ना लड़का लड़की। हालेलुया। मतलब सब यीशु मसीह का कलीसिया है ना? तो ना उसमें नर है, ना नारी, ना मुंडारी भाषा वाला, ना सादरी भाषा वाला, ना हिंदी भाषा वाला। सब क्या है? यीशु मसीह का कलीसिया है। हालेलुया। तो इसी कलीसिया के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कलीसिया को कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में सीखेंगे। कलीसिया को हम जान सकते हैं कि कलीसिया, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं, इंग्लिश में चर्च और ग्रीक में जिसको इक्लेसिया, जिसको हम यूनानी बोलते हैं, ग्रीक को यूनानी भाषा बोलते हैं। यूनानी में इक्लेसिया, उसका अर्थ है चुने हुए लोग, यानी बुलाए गए लोग। हम लोग क्या है? चुने हुए लोग है ना? चुने हुए लोग हैं। तो क्या संसार जैसा जीवन व्यतीत करना है क्या? नहीं। तो हम अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। तो इक्लेसिया शब्द का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है चुने हुए लोग, कॉल्ड आउट ऑफ वंस, मतलब उनसे अलग किए हुए लोग, बुलाए हुए लोग। तो यहाँ पर उसके संदर्भ में हम लोग पाते हैं प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2:39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम में से हर संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जैसा हम लोग प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए, हम कलीसिया बन गए ना। जो यीशु पर विश्वास नहीं किया, वो भी अगर करेगा तो उनको भी परमेश्वर बुला लेगा। यही इस वचन में हम लोग पाते हैं।
कुलुस्सी 1:18 में, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में और लौटा कि सब बातों में वही प्रधान रहे। तो कलीसिया, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम लोग सिर है तो हम सब अंग हैं। कलीसिया जैसे कि आप हैं, फलना है, सब यीशु कलीसिया के अंग हैं। ये वचन बोल रहा है। पहला कोरिन्थी 12:12 और 27 में भी यही कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह है। यानी कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हम अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है, मसीह में एक है ना। हम मसीह देह में एक हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार 27 में बोलता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यानी कि जैसे हम शरीर में सिर क्या है, ये अलग अलग, हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है, ये अंग है ना। लेकिन क्या है, ये शरीर ही है। वैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, लेकिन हम लोग अलग अलग अंग हैं। यहाँ पे हम लोग 2 चर्च देखते हैं, ठीक है। एक चर्च, द चर्च, ये अलग अलग है, इनके बारे समझना होगा। हम जानते हैं कि ये एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। एक कलीसिया मतलब बहुत सारे कलीसिया, ठीक है। और दी कलीसिया मतलब पर्टिकुलर जो इस मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वही कलीसिया है। यहाँ ना कि यहाँ पेंटिकोस्टल चर्च, सीने चर्च, लुथेरन चर्च, ये नहीं। जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वही चर्च है, वही पर्टिकुलर चर्च है, दी चर्च, ठीक है। हमको दी चर्च बनना है। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया शब्द नए नियम में 114 बार आया है। कितना बार आया है? 114 बार। नया नियम को हम पढ़ते हैं तो कलीसिया शब्द 114 बार आया है। तो पहली बार कलीसिया शब्द पतरस को बोला यीशु मसीह। क्या बोला? जब यीशु मसीह को पतरस को यीशु मसीह बोला, लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस बोलता, आप मसीह यीशु हैं। कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी, लेकिन यीशु मसीह उनको पूछते हैं, तो तुम क्या बोलते हो? तो वो बोला कि आप मसीह हैं, वो आप बचाने वाले हैं, ऐसा बोला। तभी वो बोला, यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं, मैं तुझसे कहता हूं, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। पतरस को बोला तू पतरस है, यानी कि पतरस का आखिरी पत्थर होता है। पत्थर मतलब कड़ा होना, कोई भी उसको डिगा नहीं सकता है। बोल रहा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों की फाटक उस पर प्रबल ना होगी। उसमें ताकत, उसमें प्रबल नहीं होगा। अधलों की ताकत, अधलों की ताकत कौन है? शैतान है ना। लूसीफर की सेना उसमें अधलोक में जाएगा। एक आधा कुछ सरदूत जो बुरे हो गए थे वो अधलोक में है, और अंतिम समय में शैतान को अधलोक में ही डाला जाएगा। तो अधलोक का मालिक कौन है? शैतान है। तो शैतान ताकत उस कलीसिया में प्रबल नहीं होगा, उसमें जा नहीं पाएगा उस कलीसिया में। ये बोल रहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में कुंजियां दूंगा। मैं तुझे, यानी पतरस बोल रहा है, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह कहां पर? स्वर्ग पर बांधेगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग पर खोला जाएगा। तो कलीसिया को ही अधिकार दिया गया है। शुरू में क्या पतरस को अधिकार दिया था? कुंजी, ठीक है, स्वर्ग का कुंजी दिया था। तो इसी के कारण से ना हन्ना और सफीरा को हम जानते हैं ना, वो लोग क्या है, पतरस के सामने झूठ बोला, हम इतने ही में जमीन को बेचे हैं बोलता है ना। तो इसीलिए झूठ बोला, और वो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हुए, उसका ताला बंद हो गया वो लोग के लिए। तो हम लोग उधार पा लिए, तो क्या हम उधार नहीं खो सकते हैं? क्या हो सकते हैं। तो हम लोग को नहीं खोना है ना, उसके लिए हम लोग को जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। हम लोग उधार पा लिए, उसमें बड़ी बात नहीं है। उधार पा लिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसको बनाए रखना वो बड़ी बात है। आगे हम सीखेंगे ये कब की बात है। जैसे यीशु ने उसे दृष्टि करके कहा, तो यूहन्ना का पुत्र सिमोन है। किसको बोल रहा? पतरस को बोल रहा, यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तू कैफा, यानी कि उसका नाम कैफा, यानी आरामिक भाषा है कैफा, और तू पतरस यूनानी भाषा का,
पतरस कहलाएगा। यानी कि दोनों का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर। अब एक पत्थर खुद यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। वो कोने का सिरे का पत्थर है। जैसे कोई भी घर बनाते हैं तो कोने का सिरे, उसी से हम लोग का बिल्डिंग बनता है ना, Yes, उसी yes. से। तो वही यीशु मसीह का सिरे का पत्थर होगा। इफिसी 2:20 में कहता है कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे हम सीखेंगे कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग गर्व से कह सकते हैं हम यीशु मसीह के दुल्हन। दुल्हन हैं। दुल्हन हम यहाँ देख सकते हैं ना, दुल्हन कितना अच्छी तरह से सुंदर दिख रही है ना। यस। हम भी एक एक व्यक्ति यीशु मसीह की दुल्हन है। तो हम लोग को कैसा रखना है, कैसे रहना है? साफ सुथरा रहना है ना, यस, पवित्र। पवित्र रहना है, साफ सुथरा रहना है। केवल शरीर मतलब केवल पहनावा में पवित्र नहीं रह, सुंदर नहीं, लेकिन आत्मिक अंदर भी हम लोग को सुंदर रहना है। तो कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। यीशु मसीह यहाँ देखते हैं, यीशु मसीह एक दिन कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग को कलीसिया को अच्छी तरह से, हम लोग को एक एक व्यक्ति को जो कि यीशु मसीह का कलीसिया है, अच्छी तरह से हम लोग को जीवन व्यतीत करना है। कलीसिया वचन के हिसाब से, वचन में जैसा लिखा हुआ उसके हिसाब से हम लोग को जीवन व्यतीत करना है। तो यहाँ लिखा हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धूम लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। यहाँ कौन बोल रहा है? यहाँ पौलुस बोल रहा है, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, धूल लगाए रहता हूँ बोल रहा है। हम लोग को भी, हम जब सेवक हैं, प्रचार करते तो हम लोग को भी धूल लगाए रहना है। तो क्या है यहाँ धूल, एक ही धूल लगाए रहता हूँ। जैसे कि हम लोग, जैसे कोई भी अगुआ होता है, एक पुरुष या स्त्री का जब अगुआ होता है तो क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति पर तो बात चलाता है, गलत व्यक्ति पर बात थोड़ी चलाता है। अच्छा व्यक्ति के लिए अगुआ होता है ना, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो बोल के। वैसे पौलुस बोल रहा है एक व्यक्ति ही, एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। यहाँ पुरुष कौन है? यीशु मसीह है ना। एक ही पुरुष यीशु मसीह है, उसी से हम लोग को बात लगाई है कि पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। यानी कि हम लोग पवित्र कुमारी यानी कि दुल्हन है, तो हम लोग मसीह को सौंप देंगे पवित्र के रूप में। यही यहाँ पे बोल रहा है कि उसको चर्च वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हम लोग यानी कि कलीसिया क्या से शुद्ध हो सकता है? वचन से। ठीक है, जब वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे तो वचन से हम कलीसिया यानी कि एक एक व्यक्ति कलीसिया शुद्ध हो सकते हैं। यस। कोई क्या है यहाँ, कोई जल, कोई हवा या कोई किसी से भी हम लोग शुद्ध नहीं, कोई तेल, ये सब शुद्ध नहीं हो सकते, केवल वचन से शुद्ध हो सकते हैं। हालेलुया। तो क्या है, वचन को हम लोग अधिकार से अपने जीवन में व्यतीत, अपने अधिकार अपने वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे ना कलंक, ना छुरी, ना और ना कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। यानी कि तेजस्वी कलीसिया ऐसा बनाकर अपने पास खड़ा करेगा, ना उसमें कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु ना हो, ना कि उसमें पवित्र और निर्दोष हो। दो कलंक और झुरी क्या चीज है? हम लोग प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक 21 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या क्या चीज है जो कि कलंक है, झुरी है। ठीक है, कलंक में जैसे कुछ भी चीज हम लोग जैसे गलत कर देते हैं तो क्या हम लोग में क्या होता है, कलंक हो जाता है ना। तुम इतना अच्छा बोलते हो लेकिन तुम पर कलंक हो, स्टॉप होता है ना। हम भी एक क्या है, पवित्र कलीसिया है, लेकिन हम यदि गलत करते हैं तो क्या हम पर कलंक मिल गया है। पढ़ लेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलते रहते या दूसरी मृत्यु है। धन्यवाद। तो यहाँ पर लिखा है परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों सब झूठों का भाग उस झील में होगा। तो हम लोग यदि अच्छी तरह से नहीं रहेंगे, बेविचार में रहेंगे, हत्यारों में बनेंगे तो क्या है, हम लोग का फल क्या है?
उस गंधक यानी कि नरक का भागीदारी होंगे। उसी पर अगला अगर उसको छोड़ के हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या होगा, हम स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि प्रकाशित हो गया 22 अध्याय उसका 14 पद में कहता है वचन, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नरक में प्रवेश करेंगे। नगर क्या है, नया यरूशलेम, स्वर्ग। ठीक है। फिर 15 में कहता है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ को चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो यदि हम इस तरह से करने वाले रहेंगे तो क्या है, स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे, हम नरक के वारिस होंगे। तो इसीलिए परमेश्वर हम एक एक कलीसिया एक एक व्यक्ति से कहता है कि मेरी कलीसिया में ना कलंक रहे ना झुर्री रहे। इसीलिए बोल रहा है हम लोग को इस ऐसे पाप उससे हम लोग को दूर रहना है, तभी हम परमेश्वर का कलीसिया यानी कि यीशु चाहने वाले कलीसिया रहेंगे। अभी क्या है, कलीसिया तो बहुत सारे कलीसिया है ना, तो शैतान जो शैतान चाहने वाला वैसा भी हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यीशु मसीह वाला दो तरफा नहीं हो सकता है ना। एक तरफा वाला होना चाहिए, दो तरफा नहीं चलेगा। हे बालको, जब तक मैं मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम में तुम्हारे लिए चर्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। ये कौन बोल रहा है, ये पौलुस बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। हे बालको, यहाँ कलीसिया को हे बालको को संबोधन किया है। जब तक तुम मसीह का रूप यानी कि मसीह जैसा स्वभाव ना हो बन जाए, मतलब स्वरूप नहीं बन जाए, तब तक हम पीड़ा सहते हैं। वो भी क्या है, चर्चा की पीड़ा। जैसे माँ अपना बच्चा मतलब ये होता है ना, जब जन्म लेता है तो उस समय पीड़ा सहता है ना, लेकिन जब जन्म लेता है अपना बच्चा को तो सारा पीड़ा वो भूल जाता है। उसे पौलुस बोल रहा है अपना कलीसिया के लोगों को, अपने विश्वासियों को, कि जब तक मसीह के जैसा तेरा रूप न बन जाए तब तक हम चर्चा किसी पीड़ा सहता हूं। यहाँ पर स्वरूप माने मसीह का स्वरूप माने अस्तित्व, स्वरूप। और फॉर्म माने ऐसा होता है, और डिसफॉर्म जो यीशु मसीह के स्वरूप चलता है वो फॉर्म होगा और डिसफॉर्म होगा। जो यीशु मसीह के अनुसार नहीं चलता, डिफॉर्म मतलब शैतान डिफॉर्म हो गया ना। यीशु मसीह जैसा वो था, बनाया था यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का सेवा करने के लिए, लेकिन क्या है, विकृत हो गया, उसका स्वरूप मसीह के अनुसार नहीं चला, इसलिए तो वो शैतान बन गया। तो कलीसिया को यह अधिकार दिया है कि शैतान का सिर कुचले। यीशु मसीह एक बार कुचल चुका है। कब कुचल दिया, जब क्रूस पर लहू बहा दिया, बलिदान हो गया, तब शैतान कुचल दिया। ठीक है। तो कलीसिया को भी अधिकार दिया है कि शैतान का सिर कुचले, मसीह की उन्नति पाए। यही मतलब है कि यीशु मसीह चाहता है कि मसीह की दे यानी कि कलीसिया उन्नति पाए। यह सवाल उठता है, कलीसिया उन्नति कैसे करेगी? पहला तो हम जानते थे पवित्र कैसा होगा, वचन के द्वारा। उन्नति भी वचन के द्वारा ही उन्नति होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मस्तिष्क, यदि हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे तो ही हम लोग उन्नति पाएंगे ना। यानी कि वचन के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो उन्नति नहीं पाएंगे। आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है, 90% कलीसिया उन्नति नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अपनी ही उन्नति करता है, कलीसिया को उन्नति नहीं करता है, अपनी उन्नति करता है। यहाँ देख सकते हैं ना, ये कलीसिया आप सेवक है, ये सेवक है, क्या कर उन्नति हुए तब ना उसके पास कार आया है। प्रभु देता है तो अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यदि हम इसी के पीछे भागे और सही खरी शिक्षा ना फैलाएं, अन्य भाषा जो जिब्रिल रबा भाषा उसके ऊपर हम लोग फोकस करें, तो क्या अपनी ही उन्नति होगा ना। परमेश्वर नहीं चाहता अपनी उन्नति, कलीसिया की उन्नति हो। तो कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री ये दिया है, 5 गुनी सेवकाई ये दिया है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। हालेलुया। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार, रखवाले, उपदेशक। ये 5 फुल मिनिस्ट्री कलीसिया में रखा है। क्यों रखा है? ताकि कलीसिया ना भटके, इसके लिए रखा है। जैसे ये प्रेरित हुआ, अपोस्टल, ये हुआ
प्रॉफिट, जैसे ये हुआ 5 अंगुली है ना, ये हुआ ऐसा ऐसे करके प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार देने वाला, रखवाले, यानी कि रखवाले में क्या पास्टर हुआ, मास्टर पादरी, ये लोग जो खरीद रखवाली करते हैं कलिसिया का, तो वो लोग हैं। अब उपदेश है, ये लास्ट अंगुली है ना, ये क्या है, खुजली फुटाने वाला है ना, ये इसी से खुजली करते हैं ना लोग, ये खुजली है क्योंकि लिखा है अंतिम समय में अपने अपने चाहने हिसाब से उपदेशक खड़े कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो कलिसिया उपदेशक अच्छी तरह से जीवन व्यतीत, यानी कि कलिसिया अच्छी तरह से चले, इसलिए 5 कॉल मिनिस्ट्री दिया है कलिसिया, इसी 4 धारा के हिसाब से। और उनमें से कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितने को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यानी कि परमेश्वर देता है कलीसिया को, किसी को थोप करके हम नहीं ले सकते ये चीज, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, थोपा जाता है ना, तुम ये हो ऐसा करके, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको दिया गया है, लेकिन दान, ये सब क्या है, दान है ना। कोई अच्छा वक्ता है तो वो गाना गाने वाला नहीं हो सकता है ना, तो सबको अलग अलग दान दिया गया। तो परमेश्वर की मर्जी है कि क्या क्या दान दे। 12:28 में भी कहता है, पहला कोरिन्थियों 12:28 में भी परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर समाज काम करने वाले, फिर जंग करने वाले, उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहाँ नाना प्रकार की भाषा यानी कि अनुवाद वाला भाषा, तो पृथ्वी की भाषा जिससे कलीसिया की उन्नति हो, वो भाषा, रबा रबा सवा सवा नहीं। जैसे यहाँ पर उपकार करने वाला, उपकार जैसे किसी पर बहुत पैसा है तो वो भलाई करने के लिए किसी को मदद करता है, और सब परमेश्वर सुना है ना। प्रेरित के लिए, दूसरे भविष्यवक्ता के लिए, शिक्षक के लिए, ये सारा दिया है ताकि कलीसिया आगे बढ़े। तो यहाँ भी आदि चर्च कैसे बढ़ती थी, यानी कि प्रारंभिक कलीसिया जो प्रेरित के काम नामक पुस्तक में पाया जाता है, उस प्रारंभिक कलीसिया में कैसे कलीसिया बढ़ती रही थी, इसके बारे में सीखेंगे। तो क्या होता था वहां पे, 4 बातें होते थे, और वही प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लावलीन रहे। कलीसिया वैसा हो रहा था, 4 बातें हो रहा था ना उसमें। प्रेरितों से शिक्षा पाने, यानी यहाँ प्रेरित लोग थे, यानी चेले लोग थे, उससे शिक्षा वो लोग पा रहे थे। दूसरी संगति कर रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ पर संगति कर रहे हैं ना, क्या संगति कर रहे हैं तो क्या है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं ना, तो संगति करके परमेश्वर की महिमा करते। वैसे वहां भी पूरा था रोटी तोड़ना, वहां भी रोटी तोड़ना होता था। जब यीशु मसीह क्या बोला है, जब भी तुम संगति करते हो तो रोटी तोड़ो, उसमें क्या करते हो, मेरे आने की सुसमाचार देते हो। तो अभी भी आज हम लोग सब रोटी तोड़ने का काम होगा ना, आज जब भी हम तोड़ेंगे, उस समय भी तोड़ता था, तो क्या है, मसीह क्रूस में लहू बहा दिया, उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने में लावलीन, प्रार्थना करने में वो लोग प्रार्थना करने में लावलीन थे। प्रार्थना इसलिए करते थे, वचन बढ़े, कलीसिया बढ़े, इसके लिए प्रार्थना करते थे। तो मैं शादी जुकाम के लिए नहीं करते थे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो क्या है, सर्दी जुकाम तो यूं ही नहीं आएगा। हालेलुया, हम लोग को स्वस्थ रखेगा। 6 अध्याय, उसका 4 मतलब 6 पूरा अध्याय हम पाते हैं। जब कलीसिया बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, युवा लोग को अपनी सेवा सुसार नहीं करते हो, तुम लोग ऐसा करते हो, वैसा करते हो, उस टाइप से बात हो रहा था। तो वहां पे कुछ लोगों का नियुक्ति हुआ, यदि मिल गया तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब क्लियर होगा। प्रेरित 6 अध्याय उसका 4 पर। जब कलीसिया बढ़ रही थी तो बहुत भीड़ हो रहा था, तो आप 12 आदमी 12 चेले थे ना, उससे भी अधिक लोग की आवश्यकता होगा। 6 का एक पद में कर लेंगे, वहां शीर्षक पढ़ लेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा। 7 सेवकों का चुना जाना। हाँ, यहाँ 7 सेवकों का चुना गया। तो वही उसी समय ये वचन बोलता है, परंतु हम तो, यानी कि चेले पतरस लोग बोल रहे हैं, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वहां पर मेरा सेवा, विधवा लोग का सेवा सुसार नहीं हो रहा है, भूखे प्यासे लोग का सेवा सुसार नहीं हो रहा है, बोल के 7 लोग का चुनाव वहां पर हुआ। तो उस समय चुना गया, तो उसी समय वो लोग को चुन लेंगे, लेकिन हम लोग को क्या करें, प्रार्थना और वचन की सेवा में ही लगे रहेंगे। ये पतरस बोल रहा है, ठीक है, चेले लोग बोल रहे हैं।
उस समय वैसा होगा। और वो वचन की सेवा में लगे रहे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, यानी कि निरंतर रूटीन नहीं होना चाहिए प्रार्थना करने में, ठीक है। अब प्रार्थना जैसे सर्दी जुकाम के लिए, उसके लिए, इसके लिए नहीं, लेकिन वचन प्रचार उसके लिए प्रार्थना होता था। हालेलुया। जैसे कि हम रूटीन जैसे होता था, जैसे कि इतना आइए हम प्रार्थना करें, अब प्रार्थना हो गया हम चले जाएंगे, वैसा नहीं। यदि हम खाना बना रहे हैं तो उस समय भी हम मन में प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम सो रहे हैं उस समय भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि शरीर क्या है, मंदिर है ना, कलीसिया मंदिर है, यानी कि मंदिर जैसा भी हो परमेश्वर मनसा को देखता है, ठीक है। जैसे भी हम मन में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर बाइक भी चला रहे हैं तो आंख ना बंद करके ऐसे ही बंद मन में प्रार्थना करेंगे, ये भी क्योंकि परमेश्वर मनसा को देखता है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शौक ही प्रार्थना करें, ऐसा बात नहीं है ना। कभी कभी क्या है, काम करते करते हम थक जाते हैं ना, तो उस समय हम लोग आराम ऐसा लेट कर भी विनती कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का मनसा साफ होना चाहिए। हम विनती कर रहे हैं किस लिए, केवल रूटीन के लिए, मतलब टाइम मतलब हो गया हम लोग का रूटीन है, क्योंकि प्रार्थना करना डेली का रूटीन है, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वैसा बात नहीं। मानसा हम लोग ठीक है तो हम वैसा भी विनती कर सकते हैं। हालेलुया। तो उस समय क्या होता था, जितने भी लोग यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लेते, जैसे एक प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2:47 में कह रहे हैं, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यानी कि उस समय जो उद्धार पाते थे, जैसे 112 लोग क्या करते थे पेंतीकोस्त के समय, जब वचन प्रचार किए तो बहुत से लोग वचन को सुने, लेकिन क्या 3000 लोग ही यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करते। वो उद्धार करता स्वीकार कर लेते थे तो क्या है, कलीसिया में मिल जाते थे। हालेलुया। अभी भी प्रभु का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह खाली शिक्षा को सुन लेता है। पवित्र आत्मा अभी भी क्या पवित्र आत्मा नहीं है संसार में, है पवित्र आत्मा ही किसी के द्वारा प्रचार करवाता है। तो क्या है, लोगों के मन में कायल हो जाता है, मन मतलब कायल हो जाता है और यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लेता है, वो कलीसिया में मिल जाता है। अभी भी मिल रहा है ना। तो इस तरह से कलीसिया बढ़ती गई। हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे करेंगे। आप यहाँ बोलते हैं द 5-fold मिनिस्ट्री क्यों कलीसिया को दिया गया, यहाँ पर हम पाते हैं एफिसी 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की थक विधिया और चतुराई से उनके धर्म की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ये सबसे बचने के लिए ये मिनिस्ट्री दिए गए है, ठीक है। हम लोग को जैसे है ना प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, ये सब दिया गया है ना। 5-fold मिनिस्ट्री इसी के लिए दिया गया, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, काम किया जाए, देव उन्नति पाए, पुत्र को पहचान, सिद्ध मनुष्य बन जाए, दिल डोल में बढ़े, बालक ना रहे। जैसे हम लोग जैसे कलीसिया में बहुत सारे लोग जैसे बहुत दिन से कलीसिया में है, लेकिन वो क्या है, बालक ही है ना। तो अच्छी शिक्षा देगा तब ना वो सियाना बनेगा, और सियाना बनेगा तो क्या है, दूध पिएगा, क्या मीट, यानी कि अच्छा वचन कहेगा और वचन के अनुसार चलेगा। इसी के लिए ये मिनिस्ट्री दिया गया कलीसिया को। और यदि बालक रहेगा तो घुमाते रहेगा ना, ये वचन को भी ट्विस्ट करके करेगा। शैतान चाहता है कि वो ट्विस्ट करके करे। जैसे कि आजकल कलीसिया में क्या होता है, किस पाप के बारे कलीसिया को सिखाए, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि पाप के बारे कलीसिया को सिखाए, क्योंकि पाप के बारे सिखाए शैतान नहीं चाहता है। हम लोग को जहाँ भी हम लोग सिखाने का अवसर मिले तो पाप के बारे हम लोग चेतावनी दें। हालेलुया। ताकि कलीसिया क्या है, सिद्ध बने। हम यहाँ जानते भेड़, हम जानता हूँ मेरे जाने के बाद फड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, वे झुंड को ना छोड़ेंगे। ये क्या है, पौलुस बोल रहा है ना। यस। तो मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद, यानी कि मैं मर जाऊंगा, क्या है, कोई भी सेवक क्या है अधिक से 70 साल के लिए संसार में है ना, उसके बाद तो एक ना एक दिन वो मर ही जाएगा।
या तो उसका कत्ल किया जाएगा या तो वास्तविक मरण से, यानी कि उसका नेचुरल डेथ से उसका मृत्यु होगा। तो पौलुस बोल रहा है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। झुंड क्या है? कलीसिया है। भेड़ इसमें ना कुछ दांत है ना कुछ है, कलीसिया इस तरह से नम्र है, लेकिन भेड़ है उसको क्या दबोच किया, फाड़ लिया। तो इस तरह से हम लोग संसार में हैं, तो इस तरह से जीवन पाते हैं। हम लोग को ये जीवन हमारे साथ होता है, तो क्या हम इसका सामना करें या भागे, ये बड़ी सवाल है। तो क्या करें? नहीं भागना है, क्योंकि जैसे आरंभिक कलीसिया में पतरस, पौलुस ये लोग अगर ये सोचते कि हम लोग को भागना है तो क्या वो सेवा करते? नहीं करते ना, क्योंकि पतरस को उल्टा क्रूस पर मारा गया, ठीक है, और पौलुस को उसका तलवार से उसको कत्ल किया गया। तो हम लोग को भी इस तरह से होगा, तो हम लोग को नहीं पीछे नहीं लौटना है। हम लोग को यीशु मसीह को स्वीकार करना ही है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। यानी इस संसार में बहुत सारे भेड़िए हैं, ठीक है, हम समझदार के लिए सारा काफी है, ठीक है, भेड़िए बहुत सारे हैं। हम लोग अपना अपने लोकल मतलब क्या बोलेंगे, चर्च में भी है भेड़िए और बाहर में भी है, ठीक है, दोनों में। तो हम लोग को बचना है, तो अच्छे कलीसिया अच्छे वचन से बचना है। और यदि बचना है, इस तरह मार भी देगा तो उसमें हम लोग को स्वीकार करना है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ही हमें लीड करेगा, तभी हम लोग इनकार नहीं हो सकते, नहीं तो हम लोग क्या हो इनकार हो सकते हैं। तो हम लोग इनकार नहीं करेंगे, इनकार नहीं होंगे। संकट विपत्ति तो आएगा, लेकिन हम लोग को पीछे नहीं हटना। तो क्या फायदा अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया और पीछे हम हट गए, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। उससे तो अच्छा था हम लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करें, ताकि उसमें क्या होता, सब कुछ मजा ही मजा है ना। और हम लोग आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन क्या है दिक्कत? तो हम लोग को संकट सह करके मसीह में आगे बढ़ना है। अब क्या है, हम लोग को मुकुट मिलेगा ना, स्वराज के वारिस बनेंगे। आगे हम जाते हैं। पहली कलीसिया सारी खरी शिक्षाओं में चलती थी, ठीक है, पहली कलीसिया खरी शिक्षाओं में चलती थी। जैसे ये पतरस, ठीक है, वो क्या है खरी शिक्षाओं में चलती थी। आजकल बहुत सारे कलीसिया में कल्ट ग्रुप आ गए, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ वचन, हे लाडो यह अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह के विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मतलब अंतिम समय है, यानी कि अंतिम समय है ही बोलेंगे, यानी कि ये भी है अंतिम समय। जब तक वचन इस संसार में नहीं फैलेगा तब तक अंत नहीं आएगा। लेकिन ये दौर चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। इस समय बहुत सारे गलत टीचिंग होगा, माता हीरो से ओनली जीसस, सच्ची शिक्षा, सत्यमान परमेश्वर, कैथोलिक, जेवा विटनेस, बहुत सारे रबर सब ये लोग होंगे। तो ये लोग होंगे, लेकिन इनसे बचना है। तो खरी शिक्षा वाले ही उनसे बचाएंगे। हालेलुया। शिक्षा देने वाले यानी खरी शिक्षा देने वाले अगुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उसका दायित्व है कि खरी शिक्षा को फैलाएं। हालेलुया। हम एक एक व्यक्ति हैं, हम पुलपिट में हम लोग नहीं वचन दे, लेकिन एक दूसरे से बात करते हैं, तो उस समय भी खरी शिक्षा को फैलाना है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ, आप जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उसमें मिला देता था। हालेलुया। उस समय मिला देता था, अभी भी परमेश्वर मिला दे रहा है मुंह से। जैसे यहाँ रोमी 10:9 में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब मुंह से अंगीकार करना और विश्वास करना, तब उद्धार पाएंगे। उसके बाद बपतिस्मा होगा, ठीक है, लेकिन पहले विश्वास करना है। तो जितना भी विश्वास करते हैं वो क्या है, कलीसिया बन जाएंगे, यीशु मसीह के दुल्हन बन जाते हैं।
क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यदि हम इस यीशु पर विश्वास करते हैं तो व्यवस्था क्यों अंत हो जाता है। व्यवस्था को मानने वाले नहीं हो जाते, हम दशमांश मानने वाले नहीं हो जाते, हम यहूदीवाद को मानने वाले नहीं होते। हर व्यवस्था का अंत है। और यहाँ पर दिया हुआ यीशु मसीह यानी क्रूस पर चढ़ा, श्रापित हो गया, हमको पाप से बचाने के लिए चढ़ा ना। यदि हम पाप करते रहेंगे तो व्यवस्था यानी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, वो तो व्यर्थ हो गया ना। तो हम लोग को यीशु मसीह को बार बार क्रूसित नहीं करना, क्रूस पर नहीं चढ़ाना। जब हम पाप भी करते हैं तो यीशु मसीह को बार बार चढ़ाते हैं। वचन में लिखता है यदि हम पाप करते रहे तो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाते हैं। क्या हम चाहें कि यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाएं? नहीं। तो हम लोग को पवित्र जीवन व्यतीत करना है। यहाँ दिया हुआ है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र दिया है। सो इसी में स्थिर रहो और दासों के जीवन में फिर से न जुटो। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में ना। किससे आजाद हुआ? अंग्रेज से, ब्रिटिश शासन से ना। तो यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह पाप के दस्तों से हमको आजाद किया। हालेलुया। यीशु मसीह के ताली बजाएं। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पाप के दस्तों से हमें अलग किया है। तो क्या है, फिर से हम उस दस्तों में जोते क्या? नहीं, हम स्वतंत्र किए हुए हैं। तो उस दस्तों पाप में हम फिर से ना जोते। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं बर्ताव, जो वचन सुनाता है तो कलीसिया के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। आजकल कलीसिया में क्या अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा ना। तो अच्छा बर्ताव, अगर अच्छा बर्ताव नहीं करेगा यानी कि अच्छा से मिलन, वो नहीं, सारी खरी शिक्षा का बात यहाँ पर हो रहा है। यदि अच्छा से नहीं शिक्षा देगा तो सेवा को परमेश्वर दंड देगा ना। देगा कि नहीं? देगा। लेकिन भाई अंतिम समय में, अंतिम न्याय समय देगा। तो उस समय जान सकते हैं, अंतिम समय में जानेगा कि ये गलत बता रहा लेकिन खुद गलत में था। तो हम लोग को भी सिखाते हैं तो हम लोग को भी अच्छा बर्ताव करना है, अच्छी शिक्षा उसको देना है और पाप के बारे हमेशा प्रचार करते रहना है। शैतान विल, मतलब शैतान नहीं चाहता है माय पास्टर विल नॉट प्रीच ऑन सिन, यानी कि पास्टर मेरा पास्टर ये मेरा सेवक प्रचार करे सिन, पाप के बारे नहीं चाहता है। शैतान नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर चाहता वो चीज हम लोग करेंगे, तब हम लोग क्या अच्छी महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जीसस प्रीच्ड ऑन सिन, यीशु मसीह प्रचार किया सिन के बारे, पाप के बारे में। पीटर ने पतरस प्रीच ना प्रचार किया सिन के बारे में। पौलुस प्रचार किया पाप के बारे में। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा है, अभी भी कर रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि हम में क्या है, पवित्र आत्मा है ना। तो वो प्रचार कर रहा है सिन के बारे में। पवित्र आत्मा कलीसिया को दे दिया गया है। पेंटिकोस्ट के दिन, पेंटिकोस्ट वाज ए टाइम इवेंट, मतलब एक समय था जो कलीसिया को दे दिए गया। अभी नहीं आएगा हमेशा कि पवित्र आत्मा आग के समान जीव के अनुसार हम लोग का में समाएगा, वैसा नहीं होगा। वो एक वक्त था, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह को जब उद्धार का स्वीकार, उसी समय हम उसका मंदिर बन जाते हैं जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। आत्मा सबको मिलता है, दान सबको नहीं मिलता है। आत्मा सबको मिलता है, यानी कि हम जब यीशु मसीह को उद्धार का स्वीकार कर लिए तो पवित्र आत्मा उसी समय हमको मिल गया। लेकिन दान सबको नहीं मिलता। लेकिन दान उनकी मर्जी, पवित्र आत्मा की मर्जी है कि किसको दें। हम कहते रहे कि हमको आने वाले वरदान दो, ये दो, आशीष दो, वैसा बात नहीं है। तो उनकी मर्जी है। जब यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे तो उनकी मर्जी हमको दे या नहीं दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या है, उसके पीछे, दान के पीछे भाग रहा है ना। अगला हम जाएंगे, यदि हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करेंगे तो क्या होगा, रैप्चर होगा। रैप्चर माने उठाया जाना। कलीसिया अंतिम यानी कि महाकलेश समय नहीं रहेगा। हालेलुया। रैप्चर मतलब उठा लिया जाएगा। मध्य आकाश में यीशु मसीह आएंगे, 2 बार आएंगे यीशु मसीह। एक बार आएंगे रैप्चर, उस समय मध्य आकाश में आएंगे। इसीलिए तो वचन में लिखा 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हम लोग को सोचना ही बात है, हम छोड़ने वाले में से है कि उठा लिए जाने में से है।
यदि हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे, Yes. नहीं तो क्या हम छोड़ दिए रहते हैं। और छोड़ने के बाद क्या होगा, पवित्र आत्मा जो हम लोग को कायल करता है ना, तो वो भी चला जाएगा, वहां पर कोई सुसमाचार नहीं प्रचार किया जाएगा। तो उस समय एक बार चला गया तो हम लोग क्या है, खो देंगे, अनंत जीवन खो देंगे। तो यहाँ पर एक खूबसूरत यात्रा जो पृथ्वी पर घटने वाली है, यानी कि कलीसिया को उठाया जाना, तो इसी समय कलीसिया उठा लिया जाएगा। वचन बोलता है पहला थिस्सलुनी 4:17 में, हम जो जीवित हैं, पढ़ेंगे, बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग की आशा है, एक आशा है। आशा बचना। तो क्या है, हम जीवित रहेंगे। यदि हम जीवित रहेंगे तो मतलब हम सब ये बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा और उठा लिए जाएंगे। और यदि हम मर जाएंगे तो हम लोग को उठा लिया जाएगा, जीवित हो जाएंगे, और क्या है, हवा में प्रभु से मिलेंगे, यानी कि मध्याकाश में प्रभु से मिलेंगे और ऊपर चलेंगे, और क्या करेंगे, उसके साथ रहेंगे, राज करेंगे। ठीक है। और बाद में हम लोग जब दोबारा आएंगे उनके साथ फिर से आएंगे। ठीक है। दूल्हा अपनी दुल्हन को महाकलेश में नहीं रखेगा। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। दूल्हा कौन है, यीशु मसीह है। और दुल्हन क्या है, हम लोग हैं। एक एक कलीसिया, एक एक व्यक्ति जो सच्चा यीशु मसीह की इच्छा अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, वो कलीसिया तो नहीं चाहेगा ना कलेश में रहे। यस। तो उसको उठा लिया जाएगा, लेकिन तब उठा लिया जाएगा जब हम उसके वचन के अनुसार पवित्र रहेंगे। और पवित्र हम लोग जानते हैं ना, फिर प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक में हम पढ़े थे, बेविचार से हटे रहेंगे, मूर्ति पूजा से हम लोग हटे रहेंगे, डरपोक नहीं रहेंगे, विश्वघात नहीं रहेंगे, विश्वघाती नहीं रहेंगे, अविश्वासी नहीं रहेंगे, उन लोग को उठा लिया जाएगा। ठीक है। यस। तो अंत में बड़ा सवाल, हम लोग क्या सीखे, हम लोग क्या है, कलीसिया है। तो हम लोग में कुछ धब्बा नहीं होना चाहिए, कुछ कलंक नहीं होना चाहिए, तब ही यीशु मसीह अपने साथ उठा लिया जाएगा, हम लोग उठा लिए जाएंगे। यदि धब्बा रहेगा तो क्या होगा, हम लोग नरक के वारिस होंगे। महाकलेश होगा ना, उस समय क्या होगा, एंटी क्राइस्ट आएंगे, उस समय महाकलेश होगा। ठीक है। 3.5 का। तो उस समय क्या है, यदि हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। तो बड़ा सवाल है, आप कौन सा कलीसिया है, पवित्र या कलंक, ये सोचने की बात है। हम अपने अपने मन में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। हम आपको नहीं जान सकते आप कैसा है, क्या है, आप हम मेरे बारे नहीं जानते हैं कैसा है, क्या है। ठीक है। एक एक व्यक्ति खुद अपने बारे जानता है, हम इस मसीह के साथ कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम एक कलीसिया है, पवित्र कलीसिया है, इस मसीह की दुल्हन है, तो हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो इसके द्वारा हम अपने आप को भी खुद यहाँ पर रखते हैं। आप कौन सा कलीसिया हैं, हम यहाँ पे हैं, तो हम कौन सा कलीसिया, पवित्र हैं, कलंक। यदि पवित्र हैं तो हमको उठा लिया जाएगा, और कलंक है तो अंतिम न्याय के लिए हम दंड के भागीदारी होंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम एक एक कलीसिया, एक एक लोग, हम क्या है, पवित्र कलीसिया हैं। हम लोग उधार पा लिए, ये बड़ी बात नहीं है। Yes. लेकिन उधार को बनाए रखना है, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया में होता है कि एक बार उधार ले लिए तो सब दिन के लिए हम लोग उसको नहीं खोएंगे, ऐसा भी सिखाया जाता है। Yes. लेकिन उधार तो पा लिए, इस मसीह बलिदान हो गया हम लोग को उधार पाने के लिए, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है, हम पाप उधार को नहीं खोएंगे, यानी कि पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम लोग उधार को नहीं खो सकते।